हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था। कल कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मैं लेक्चर न ले पाया था। तो आज मैं जीबीपी और गोल्ड और यूरो इन तीनों का लेक्चर लूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आगे की प्राइस मूवमेंट क्या होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने जीबीपी जेपीवाई का चार्ट खुला हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम का, और मैंने आपको एक सिग्नल दिया हुआ था परसों रात को, मंडे को, कि अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो फिर हम यहाँ से बाय में जा सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए एक कन्फर्मेशन चाहिए रहेगा कि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करे, ठीक है, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करेगी। तो हमें ये कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। लेकिन अभी कल भी ऐसा हुआ और आज भी कल का पूरा कैंडल आप देखिए, ये जो एक कैंडल बनी है, ये रेड वाली कैंडल, इसकी बॉडी बहुत छोटी है और बिग बहुत लंबे हैं। नीचे तो मतलब कोई बिक्स नहीं है, लेकिन ऊपर एक लंबा सा बिक्स है जो ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस तो यहाँ से उठ करके यहाँ तक आई थी, लेकिन फिर यहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर था कि सेलर्स को मार्केट ने नीचे धकेला और वो नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर था। लेकिन दूसरी बात गौर करने वाली बात यह है कि बायर्स ने प्राइस को इस लेवल तक ले करके आए कल, और देखिए आज आपके सामने ये चीज़ है कि प्राइस आज यहाँ पे पहुँच चुकी है। हो सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, और अगर ऐसा होता है, वॉल्यूम हाई रहती है, तो हम बाई में जा सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर इसको भी प्राइस ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये होगा। लेकिन ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक करे। अच्छा, एक बात और आपने गौर किया होगा कि पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तो उसके पीछे एन का स्ट्रांगनेस्ट है, यानी कि जो जापानीज एन है, बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दिया है। वो 0.1 से बढ़ा करके 0.25% तक का कर दिया है, जिससे जो बोरोइंग मनी है ना जापान में, वो कम हो गई है, और इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और बहुत सारे स्टॉक मार्केट क्रैश भी कर गए हैं। आपको पता है कि इंडिया में भी हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ कोरिया में, ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं बिकॉज ये इसमें एन का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एक मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने ठीक ठाक ब्रेक किया, वॉल्यूम हाई रहा, तो हम बाय में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने उस दिन कहा था कि इस लेवल को जैसे प्राइस ब्रेक करेगी आपको सेल में जाना है। तो क्या आप लोग गए थे? और अगर आप लोग गए तो आप लोगों ने कितना पैसा बनाया था? अगर मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक मैंने स्क्रीन शॉट भी लिया हुआ था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्क्रीन शॉट में, यस, ये नहीं है, ओके, ये मैंने इतना बनाया हुआ था, आपके सामने है, मैंने इतना बनाया हुआ था। ये आप डेट भी इसमें देख सकते हैं, 8 ये है, और इतना मैंने किया हुआ था सेल, 0.05 का मेरा लॉट था, और ये 348.32 का मेरा प्रॉफिट उसमें बना था। और तब से कल से लेकर के आज तक मैं साइलेंट बैठा हूँ, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट में कि प्राइस का एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, और इसको सपोर्ट और इसको रिस्पेक्ट करके तब से प्राइस इसके और इसके बीच में मूव कर रही है। तो मे भी चांसेस हैं कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाए या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आए। तो जैसा भी होता है, अगर या तो फिर इसको ब्रेक करे या फिर इसको ब्रेक करे, इन दोनों में से किसी को ब्रेक करना होगा। जब तक ये दोनों में से किसी को ब्रेक ना करे और अपना क्लियर इंडिकेशन ट्रेंड को लेकर के ना बताए, तब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट लेवल अपना है, ये सपोर्ट लेवल और अपना ये रेजिस्टेंस लेवल, इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसको गौर करेंगे। जब इसको ब्रेक कर देगा तो हम बाई में जा सकते हैं, अदरवाइज हम सेल में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं, और
देखते हैं कि गोल्ड में क्या होने वाला है। गोल्ड में मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को एनालिसिस दिया हुआ था कि अगर गोल्ड की मार्केट में प्राइस ने इस तरह से मूव किया तो हम सेल में जाएंगे, और इसको मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया हुआ था, और मैंने ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ भी की थी कि 1, 2 और 3 ये तीनों हमारे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। फिर मैंने कहा था कि चलो मान लेते हैं कि अगर ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल ना भी काउंट हो, लेकिन ये 1 और ये 2 ये हमारे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल काउंट होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ये डबल टॉप बना रहा है तो हो सकता है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आए, और हम तब तक बाय में नहीं जाएंगे जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ऊपर से ब्रेक ना कर दे। तो देखिए लास्ट फ्राइडे के दिन उस दिन जो है ये एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ था, उसके पहले डोजी बना हुआ था। इन दोनों कैंडल्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया हुआ था कि ये दोनों कैंडल्स क्या बोलते हैं। अब आप देखिए ये मंडे का कैंडल है और ये ट्यूसडे का और ये आज का, ठीक है। अब प्राइस डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए। तो अगर आपने मेरा एनालिसिस पढ़ा होगा, देखा होगा ध्यान से, तो फिर डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बनाए होंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें फ़िलहाल के लिए इस सपोर्ट का वेट करना चाहिए। देखिए ये कैंडल्स, बॉडी, बिग्स और ये वॉल्यूम एक बहुत बड़ा एनालिसिस है। तो अगर मैं हर वीडियो में इसका एनालिसिस दूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीपी एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, तो फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लेके आऊँगा। मैं फ़िलहाल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिग्नल दे रहा हूँ कि प्राइस कहाँ मूव कर सकता है। अभी फ़िलहाल क्या हो सकता है कि ये जो सपोर्ट लेवल हमारे सामने एक दिख रहा है, ये वाला, हमें इसको ध्यान से देखना है। अगर प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम सेल में जाएंगे गोल्ड में, और अगर प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर गया तो हम फिर से बाई में जा सकते हैं। वैसे हमें आज और कल देखना पड़ेगा कि गोल्ड में क्या होने वाला है। तो आज और कल का बुक कीजिए या वेट कीजिए। देखिए अगर आप तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कमा लीजिए, लेकिन उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें एक लंबा मूव कैप्चर करना होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो आज कम से कम आज तो वेट कीजिए गोल्ड में, और देखिए डेली ट्रेड मत कीजिए। जब ट्रेड आपके स्ट्रेटजी में, आपके सेटअप में सेट हो, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आपको ये दिलासा दिलाता हूँ कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना के निकलेंगे। रोज़ ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होना तय है, ठीक है। तो फिलहाल एक सपोर्ट तो ये बन रहा है और एक सपोर्ट ये बन रहा है। आज का वेट कीजिए, अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करती है विद हाई वॉल्यूम तो आप बाई में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड में मैंने बताया था अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बनाया होगा, ओके। एक हमारा यूरो एसडी का चार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। यूरो एसडी में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये टॉप बना रहा है आपके सामने है भी 1, 2 और 3, ये तीनों टॉप तो बना ही रहा है। और मैंने आपसे कहा था ये जो न्यूज आई थी उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की यूएसडी के बारे में, उसी से ये प्राइस हाइपली मूव किया हुआ था। अचानक से इसने मूव किया था और यूएसडी की पूरी दिशा चेंज कर दी थी। ये मैंने उस दिन आपके लिए सपोर्ट बनाया हुआ था और ये रेजिस्टेंस बनाया था, इसको तोड़ देता। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो ही हम बाई में जाएंगे। और आप देखिए वो दूसरे दिन यानी कि मंडे के दिन प्राइस ने इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर वापस आ गई। और कल का दिन कल आपके सामने है, ये देखिए कल वाली कैंडल आपके सामने है जो कि सेल को रिप्रेजेंट करती है। कैंडल बॉडी रेड है, विक लंबी है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो यानी कि ये सेल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप यूरो यूएसडी में आप सेल में जा सकते हैं और आपका कम से कम जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ तक का होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर होना चाहिए। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अपने लॉट साइजेस को आप मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का एनालिसिस, और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। मैं आपके लिए कोर्स पे काम कर रहा हूँ, वो कोर्स आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।